नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको खुशखबरी तो मिल गई होगी। आप लोग सब सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, देखते हैं, तो आपको खुशखबरी तो वैसे मिल गई है। आप लोगों का संघर्ष करने का जो आप लोगों ने संघर्ष किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं उपेंद्र यादव जी को, जो अपने राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, उनको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए अपने ITI क्षेत्र के संघर्ष, ITI के स्टूडेंट के लिए संघर्ष किया। और राजस्थान सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया था कि हमारे पास बिजली विभाग में कोई टेक्निकल हेल्पर के पद खाली नहीं है, जबकि पिछले बजट में उन्होंने 9000 पदों की घोषणा की थी, आप लोगों को सबको पता है। उसके बाद में उन्होंने ये दावा कि 6000 पद होंगे। 6000 पदों के लिए उन्होंने मतलब घोषणा की बजट में। उसके बाद में उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, घोषणा करने के बाद साफ साफ मना कर दिया कि हमारे पास कोई भी पद खाली नहीं है। पद खाली नहीं होने की वजह से उन्होंने मना कर दिया और इनकार कर दिया कि कोई भर्तियां जारी नहीं होंगी। लेकिन उपेंद्र यादव जी ने अच्छा संघर्ष किया और आप लोगों ने आंदोलन किया। आप लोगों के आंदोलन की वजह से और एक ट्वीट अभियान जो चलाया आप लोगों ने, भर्ती टेक्निकल हेल्पर की भर्ती जारी करो, मतलब कि इतना ट्वीट अभियान चला कि वो ट्रेंडिंग में आया। और ट्रेंडिंग में आने के बाद आप लोगों का जो सहयोग मिला, उपेंद्र यादव जी ने जो मेहनत की, आप लोगों के संघर्ष किया, उसके लिए उसका फल मिला है। लेकिन आप इतने खुश मत हो कि सर भर्तियां जारी हुई हैं, लेकिन 6000 पदों में से आप लोगों को कितने पद मिले हैं। देखो, बजट में कितने की घोषणा हुई थी, 6000 पदों की घोषणा की गई थी, लेकिन पद रिक्त नहीं बताकर भर्ती निकालने से ऊर्जा विभाग में ऊर्जा मंत्री ने साफ साफ मना कर दिया। तो माननीय श्री ऊर्जा मंत्री जी ने मना कर दिया कि हमारे पास कोई पद खाली नहीं है। फिर भी देखो, अब जाके क्या मिला, आपका जो ट्वीट अभियान था कि टेक्निकल हेल्पर की भर्ती जारी करो, या उपेंद्र यादव जी ने मेहनत की, आंदोलन किया, जयपुर में महापड़ाव डाला, उसकी बदौलत में आप लोगों को कुछ राहत मिली है। कुछ आप लोगों के सर पे जो बोझ था, जैसे बोझ डाल रखा है भर्ती नहीं होगी तो हम भर्ती कैसे बेरोजगार हो जाएंगे, उसमें से कुछ बोझ हल्का हुआ है। हल्का हुआ तो कितने पद जारी हुए हैं, 15 से 12 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। तो इसका मतलब कि अब टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आएंगी, लेकिन कितने पद आएंगे, 1512। आपका जो अभियान है टेक्निकल हेल्पर भर्ती जारी करो, उसका जो ट्वीट अभियान है उसको जारी रखो। रोज सुबह उठते आप 5 से 10 ट्वीट तो कर दिया करो, ताकि ये सबको पता लगे कि हाँ कि इनमें कुछ और गड़बड़ी है और उनको पदों को बढ़ाना है। क्या करेंगे, अब वर्तमान में कितने पद हैं, लगभग आइडिया देखा जाए 5300 पद खाली हैं। कितने टेक्निकल हेल्पर के 5300 पद के लगभग खाली पड़े हैं, रिक्त पड़े हैं। और इनमें से अब अपने को क्या करना है, उस ट्वीट अभियान में 1512 पदों को बढ़ाकर कम से कम मिनिमम 5000 पदों के लिए अपने को मांग करनी है। ठीक है, ये तो थी बात कि 5000 पद तो किए जाएं कम से कम, तब जाके कहीं कुछ राहत मिलेगी। क्योंकि एक भर्ती जारी है तो लगभग 3 लाख के करीब फार्म भरे जाते हैं। 3 लाख फार्म में से लगभग ऐसे मान लो कि 50 से 60 हज़ार तो सीरियसली मतलब कि तैयारी करके एग्जाम देते हैं। अब सोचो 3 लाख फार्म भरे जाएंगे, 1512 पद किन के लिए मान्य होंगे। लेकिन दोस्तों, सोच पॉजिटिव रखो। मैं ये बताता हूँ कि सोच पॉजिटिव रखेंगे तो आप लोग निराश नहीं होंगे। नेगेटिव सोच रहेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को, पॉजिटिव सोच रखेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब ये बताते हैं, तो भर्ती की बात थी, अब बताते कि पॉजिटिव रिजल्ट से क्या होता है। देखो, जैसे आप लोग एक कैंडिडेट की बात करें, एक कैंडिडेट एक पद के लिए काफ़ी है कि उसको क्या चाहिए, एक पद चाहिए। अब ये बताते कि सर नेगेटिव सोच वाले क्या कहेंगे, सर 1512 पद तो बहुत कम है, हम कैसे भर्ती होंगे, हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा मत है, आप ऐसा सोचो ही मत। आप ये सोचो कि एक पद अपने को चाहिए और वो लेकर रहेंगे। बस ये सोचो कि एक पद चाहिए अपने को, यदि एक पद भी निकलेगा तो अपन दावेदार रहेंगे। उतने कि आप लोग देखोगे दावेदार रहेंगे तो उसकी अच्छी तैयारी करेंगे, और एक पद जहाँ निकलेगा उसको कहेंगे कि हमारा पद ही खाली है और हम इसके ऊपर भर्ती होंगे। तो 1512 पद, एक आदमी को 1512 आने चाहिए, तो सबकी सोच ये है कि सर हमें तो 1512 पदों में हमारा तो बात नहीं बनेगी, कुछ जैक वाले चले जाएंगे, कुछ मतलब कि यहाँ पैसे दे के लग जाएंगे, हमारी बात नहीं। ऐसा नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप लोग भर्ती नहीं होगी या फिर कुछ पैसे वाले चले जाएंगे, ये भी नहीं कहता कुछ पैसे वाले चले जाएंगे, लेकिन आप लोग मेहनत करोगे, सोच पॉजिटिव रखोगे, अवश्य आपका सिलेक्शन होगा, अवश्य आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी, आप लोगों को सफलता मिलेगी। ठीक है नहीं, तो आप आज ऐसे मान लो कि आज से जो आपको स्वीकृति मिली है 1512 पदों की, उसके लिए आप जोर शोर से तैयारी शुरू कर दो। आपका फोकस एक ही होना चाहिए, एक फोकस रखना बस। आप किसी दूसरे फोकस की ध्यान, आप दूसरी तरफ ध्यान मत दो, अपना फोकस एक है, एक एम रहेगा कि अपने को सिर्फ इसमें सिलेक्शन लेना है। एक ही याद रखना, आप लोगों ने सुना होगा ना महाभारत के अंदर
अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था, चलती मछली की आंख में तीर मारा था। तो उसने क्या किया, उसने सिर्फ बाकी वातावरण में बाहर क्या है उसने कुछ नहीं देखा, सिर्फ उसने अपना फोकस, अपना ध्यान केंद्रित किया मछली की आंख पे और अपना ध्यान केंद्रित करते गए। और जब एक दृष्टि हुई और अपने पूरा मतलब कि मेहनत लगाई तो वो सफल हुआ। तो आप लोगों का एक ही ध्येय होना चाहिए कि अपने को सिर्फ सिलेक्शन लेना है। आप लोगों की सोच पॉजिटिव रहेगी तो आप लोगों को सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन अब ये कहेंगे सर ये भी बात भी सही है कि भाई 1512 पदों में कौन कौन भर्ती होंगे, तो जो मेहनत करेंगे। अब मेहनत कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि 50,000 लोग सीरियसली होकर एग्जाम देंगे या 60,000 लोग सीरियसली होकर एग्जाम देंगे, उनमें से कौन लगेंगे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मेरिट बहुत हाई चली जाएगी। अरे ऐसा नहीं है, मेरिट ये मत, तो मेरे पास 2-3 लोगों के मैसेज आए और फ़ोन पे बात हुई, सर मेरिट 200 के आर पार चली जाएगी, 250 नंबर का मतलब कि पेपर होगा और 200 के आर पार मेरिट चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा, 200 के आर पार मेरिट नहीं जाएगी। कितने भी चाहे पद निकाल, 10,000 पद निकाल देंगे तो भी मेरिट वहीं बस 5-10% ऊपर नीचे होने वाली होती है। माना कि पिछली बार 160 नंबर में सिलेक्शन हुआ तो अब की बार 170 चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि 200-210 चली जाएगी, ऐसा नहीं है। पेपर कुछ हार्ड हो सकता है, लेकिन एक बात और याद रखना, अब की बार एक चांस और मिलेगा कि एक ही पेपर होने की संभावना है। एक ही पेपर, 5 कंपनी में जब भर्तियां निकल जाएंगी तो एक ही पेपर होगा, और एक पेपर होगा तो ऐसे मान लो कि सब लोगों के लिए ही 1512 वैकेंसियां हैं। यदि वहाँ पे अलग अलग कंपनी में भर्तियां नहीं बढ़, जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी में और 500 मतलब एक कंपनी 500 पद दे दिए, 500 दूसरी में दे दिए, 300 दूसरी में दे दिए, तो जो जयपुर विद्युत वितरण में फार्म भरेगा या अजमेर विद्युत वितरण फार्म भरेगा, माना कि वहाँ पे 300 पद दिए तो वो 300 के ऊपर ही भर्ती होने की संभावना रहेगी। तो वो 300 पर ही लड़ाई लड़ेगा, अपने 300 पर ही सिलेक्शन लेने की कोशिश करेगा। और यदि एक ही कॉमन पेपर कर दिया जाए 500 कंपनी को और मेरिट के हिसाब से उसका सिलेक्शन कर दिया जाए, संभावना अब की बार पूरी है कि एक ही पेपर होगा, तो क्या होगा, प्रत्येक कैंडिडेट को 1512 ही वैकेंसी मिलेंगी, वो उसके मेरिट के हिसाब से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब बात आती है कि तैयारी कैसे करें। कुछ तो कैंडिडेट मतलब कि 3-4 कैटेगरी कैंडिडेट होते हैं, तो ऊपर एक्स्ट्रा लेवल की बात, जैसे पिछली बार 1-2 नंबर से रहे, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। कुछ ऐसे हैं कि मीडियम साइज में रहेगा, कुछ ऐसे जो अभी नए चले हैं कि तैयारी करने के लिए चले हैं, वो क्या करेंगे। तो आप लोग ये देखोगे कि मैंने डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल पर 0 लेवल से नियमित पैटर्न के आधार पर सिलेबस शुरू कर रखा है। टेक्निकल हेल्पर की भर्ती के लिए, डीएमआरसी की भर्ती के लिए सिलेबस शुरू कर रखा है। आप लोग एक बार देखोगे, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी से लेकर और जो अपर लेवल की बातें कर रहे हैं, जो टॉप मोस्ट में आते हैं, उनके लिए तक वहां तक का मैंने कंप्लीट सिलेबस करवाया है। अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, धीरे धीरे सिलेबस चल रहा है, तो वहां पे जाके आप अध्ययन करो। और वो भी बिना पेड, कोई पैसा नहीं है, फ्री में कोर्स करवाया जा रहा है। तो जैसे कि आर्थिक स्थिति जिसकी कमजोर हो वो भी तैयारी कर सकता है। आपको लगभग देखा जाए तो किसी कोचिंग को अटेंड करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप एक बार इसको देखोगे तो ठीक है। तो ये तो थी बात इनकी, तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए आप लोगों को सिर्फ, मैं आपको ये नहीं कहता कि बस मेरे से पढ़ो, लेकिन आप घर पे मेहनत करो, लगातार एक फोकस रखो, जितनी किताबें पढ़नी उतने पढ़ लो। सेल्फ स्टडी जितनी करोगे उतना फायदा होगा आप लोगों को। सेल्फ स्टडी अवश्य करनी चाहिए आप लोगों को। सेल्फ स्टडी के साथ साथ मैं आपको बताऊं पढ़ने का तरीका। सेल्फ स्टडी करो, नोट्स हाथ से बनाते चले जाओ। वहीं पे आप जितना पढ़ोगे नोट्स हाथ से बनाते चले जाना। फिर उसके बाद में किसी कोचिंग का सहारा लेना, ऑनलाइन कोचिंग का सहारा लेना। और फिर मैं मेरी बताऊं, मैंने आप लोगों को 0 लेवल से जो अध्ययन करवाया है उसमें आप देखोगे तो मैंने इस हिसाब से आपको सिलेबस करवाया है कि जितने पेपर आज तक आए हैं टेक्निकल हेल्पर के, डीएमआरसी, उनको इंक्लूड किया मैंने सिलेबस के अंदर। उनको वीडियो में मैंने इंक्लूड किया कि ताकि आपको वो भी चीज़ समझ में आ जाए कि पेपर में आया क्या है, वो भी साथ साथ मैंने आपको पढ़ाया है, ताकि पीछे की तैयारी आपके साथ साथ होती रहे। और आगे भी मैंने अपर लेवल से पढ़ाया है। तो आप लोगों को मुझे आशा है कि आप जितना देखोगे उतने आप अच्छे से अच्छे मेहनत करके और अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आपका जो काम है, आपका जो धैर्य है, आपका जो एक सोच पॉजिटिव है, सुबह सुबह उठकर रोज ट्वीट जरूर कर दिया करो। कितने मिनट लगते हैं? 2-4 मिनट लगते हैं कि टेक्निकल हेल्पर की भर्ती जारी करो। ये आप ट्वीट कर दोगे तो ट्रेंडिंग में चलता रहेगा। हो सके तो आपकी पदों की संख्या बढ़ी जाए और अच्छी बात होगी, पदों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ संतोष नहीं होना है कि 1512 में ही है और 1512 पद निकल ही जाते हैं, तो ये भी आपको नेगेटिव सोच नहीं रखनी है कि सर 1512 में हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, सोच पॉजिटिव रखनी है और आपको ध्यान केंद्रित करना है, सिर्फ ओनली इस भर्ती में अपना को सिलेक्शन लेना है। ये आप लोग सोच पॉजिटिव रखोगे और दिन रात एक कर दोगे, अब से शुरू कर दोगे तो फायदा होगा, क्योंकि लास्ट एंड में करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ याद नहीं होगा। अब से शुरू कर दोगे बहुत अच्छा फायदा होगा आप लोगों को और आपका सिलेक्शन होने की संभावना हो जाएगी। और जो मेहनत करोगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी।
तो दोस्तों ये तो थी, और आगे यदि इस पदों में कुछ बढ़ोतरी होगी या भर्ती के बारे में कुछ नोटिफिकेशन आएगा कि कितने पद कौन सी कंपनी में मिले हैं, एग्जाम कैसे होगी, पेपर एक होगा या पेपर अलग अलग कंपनी के होंगे, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन कैसा होगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत प्रभाव से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अपनी मेहनत करो और सफल होने के लिए अपने जो ध्यान केंद्रित करते रहो और अपनी तैयारी करते रहो। तो मैं आपको ये संदेश देने वाला था। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आगे जब भी कोई सूचना मिलेगी तो आपको बता दिया जाएगा।